नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हेलो दोस्तों, आज है 8 मई 2025 दिन गुरुवार का। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट की। सबसे पहले तो आपको बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखला गया है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से पड़ोसी देश पाकिस्तान में खलबली मची है, बेचैनी हो रही है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कभी वो फेक न्यूज फैलाता है तो कभी LOC पर दनादन फायरिंग जारी रखता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कभी क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं और कभी क्या कुछ। और तो और पाकिस्तान की संसद में वहां के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। पूरी जानकारी अपडेट हम आपको बताने वाले हैं। पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर करारा जवाब दिया है। भारत ने आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और इसके बाद अब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। वही आपको बताएं, भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री आज भारत की यात्रा पर आ रहे हैं और वे विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात भी करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। LOC पर लगातार फायरिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर के पूंछ और तंगधार इलाकों में LOC के पास स्थित गाँवों को निशाना बनाकर भारी गोलाबारी कर रहे हैं, जिसमें अब तक 4 बच्चों समेत कम से कम 15 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 43 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री आज भारत यात्रा पर हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की हरकतों पर सेना की पैनी नजर भी है। ऑपरेशन सिंदूर पर आज सर्वदलीय बैठक भी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर उन लोगों को भारत की ओर से करारा जवाब है जो हमारी सीमाओं, सेना और नागरिकों को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। साथ ही अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का प्रमाण है। ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री सुनक ने भी कहा, किसी भी देश को अन्य देश से नियंत्रित आतंकवादी हमलों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। भारत ने आतंकवाद के बुनियादी ढांचे पर जो हमला किया वह उचित है। आतंकवादियों को कोई छूट नहीं दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारत पाकिस्तान सेना के बीच गोलाबारी चल रही है और इस गोलाबारी में भारतीय सेना के एक जवान को गोली लग गई और वे शहीद हो गए। वहीं आपको बताएं, पाकिस्तान और POK में आतंक के अड्डों पर भारत ने जो जबरदस्त कार्रवाई की है, इसके बाद अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने 13 देशों से खुफिया बातचीत भी की है। भारत ने एक बार फिर पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि वो आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता और न ही उससे पनाह देने वालों को छोड़ेगा। 13 शक्तियों को भारत ने कॉन्फिडेंस में लिया है, यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने 13 प्रमुख देशों को अपने इस कदम की जानकारी दी और समझाया कि ये कार्रवाई क्यों जरूरी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी, फ्रांस, जापान और स्पेन के अपने समकक्षों से बात की है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, सऊदी अरब और UAE समेत कई देशों के NSA से संपर्क किया है। सूत्रों के मुताबिक डोभाल ने साफ कहा कि भारत का इरादा टकराव बढ़ाने का नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने तनाव फैलाने की कोशिश की तो भारत भी पूरी ताकत से जवाब देगा। उन्होंने ये भी बताया कि भारत की जो ये कार्रवाई थी ऑपरेशन सिंदूर, ये पूरी तरह से नपी तुली, संतुलित और जिम्मेदाराना थी। ऑपरेशन सिंदूर में जैश लश्कर के मुख्यालय भी ध्वस्त हो गए, 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए और इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए। 25 मिनट के भीतर 9 ठिकाने स्वाहा कर दिए गए। आतंकी मसूद अजहर के परिवार के करीब 10 लोग इसमें मारे गए और 4 उनके कोई मिलने वाले भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल आपको बताएं, पाकिस्तान के लिए भी खतरा टला नहीं है। शहबाज शरीफ अपनी जनता को संसद से मूर्ख बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपको बताएं, पाकिस्तान तो सोशल मीडिया पर एक ऐसा प्रोपेगेंडा वॉर चला रहा है जिसमें वो खुद को विजय बता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखला गया और उसे ये मालूम ही नहीं चल रहा है कि क्या करना है। वहीं आप देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने उन्हीं को मारा जिन्होंने मासूमों को मारा है। ऑपरेशन सिंदूर की पिक्चर अभी बाकी है। अमित शाह ने अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां रद्द कर दी और हाई अलर्ट है। पाकिस्तान पर हमले के बाद अब भारतीय सेना पूरी तरह से एक्टिव है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमावर्ती राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है और उन्हें तुरंत काम पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। इसका मतलब ये साफ है कि भारत अब आगे भी पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई कर सकता है। पूर्व आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत और भी कार्रवाई संभव है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत याद रखेगा पाकिस्तान। भारत ने 100 किलोमीटर अंदर घुसकर बदला लिया है। पाकिस्तान के लिए भारतीय महिलाओं का सिंदूर का जो बदला है वो बहुत भारी पड़ा है। पाकिस्तान पर 24 मिसाइलें दागी गई हैं। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं की तारीफ की है। पीएम मोदी ने कहा कि ये नया भारत है, पूरा देश हमारी ओर देख रहा था और ये तो होना ही था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वहां पर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए हवाई क्षेत्र 24 से 36 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि बदला लेंगे। हमले के बाद पाकिस्तान बौखलाया, 16 भारतीय यूट्यूब चैनल पर बैन लगाया और 32 वेबसाइटों पर रोक लगाई है। और हालत क्या आप देखिए, पाकिस्तान में आतंकियों के जनाजे पर आंसू बहा रही पाकिस्तानी सेना। भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर वर्ल्ड मीडिया ने भी काफी कुछ लिखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि 2 न्यूक्लियर पावर के बीच जंग का खतरा है और ये नहीं रुका तो फिर खतरनाक नतीजे होंगे। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि भारत का पाक पर हमला, जंग की आशंकाएं बढ़ गई हैं। वहीं देखिए पाकिस्तान का बड़ा झूठा दावा देखिए, भारत के 5 फाइटर जेट गिराए। फर्जी वीडियो शेयर करने पर ग्लोबल टाइम्स को फटकार भी लगी है। वायरल एडवाइजरी फेक भी निकली। यानी भारत के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान और चीन ने सोशल मीडिया पर झूठ फैलाना शुरू कर दिया। अब एक एक करके सभी झूठ पकड़े जा रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को ध्वस्त करने का दावा किया। इसके बाद भारत के 3 राफेल, 1 मिग और 1 सुखोई विमान मार गिराने की फर्जी खबर चलाई। ये दावा करते हुए पाकिस्तानी मीडिया ने सालों पुरानी फोटोज और वीडियो शेयर किए। वहीं चीनी मीडिया प्लेटफॉर्म ग्लोबल टाइम्स ने भी वायरल फर्जी वीडियो के लिए भारत के विमान गिराए जाने की खबर पब्लिश की थी और इस पर चीन में स्थित भारतीय दूतावास ने ग्लोबल टाइम्स को फटकार लगाई है। यानी पुराने वीडियो, पुरानी इमेज को लेकर अभी इस वर्तमान घटनाओं से जोड़कर उनको पाकिस्तान वायरल कर रहा है और कह रहा है कि हम फाइटर जेट गिरा रहे हैं। पाकिस्तान की तो हालत यह है कि वो खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है वो फेल हो गया। पाकिस्तान कई सालों से दावा करता है कि उसके पास HQ-9 है, जिसे रूस के S-300 जैसा बताया जाता है और ऐसा दावा था कि यह हवा में ही मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेता है। हालांकि जो सच्चाई है वो आप देख ही पा रहे हैं। पाकिस्तान में भारतीय जांबाजों ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर मिशन को अंजाम दिया और इनके जो HQ-9 है वो 9 लटके ही रह गए और 9 जगहों पर आतंकी ठिकानों को निशाना बना दिया गया और 100 से ज्यादा आतंकी मर गए। तो इनका ये सिस्टम कुछ ऐसा है। इसके अलावा आपको बताएं, एयर स्ट्राइक के खिलाफ पाकिस्तान के सपोर्ट में आ रहे हैं चीन और तुर्की। इजराइल ने भारत का साथ दिया और कहा कि आतंकियों के पास छिपने की जगह नहीं बचनी चाहिए। तुर्की पाकिस्तान के सपोर्ट में उतरा और इजराइल ने भारत के लिए समर्थन जताया है। रूस ने कहा कि दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ने से हम चिंतित हैं और हम दोनों पक्षों से अपील करते हैं कि वे क्षेत्र में और ज्यादा टकराव को रोकने के लिए संयम बरतें। ब्रिटेन ने भी कहा कि नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। हम चाहते हैं कि बातचीत आगे बढ़े, तनाव में कमी आए और नागरिकों की सुरक्षा बनी रहे। इसके अलावा अफगानिस्तान ने भी कहा कि तनाव बढ़ना इस क्षेत्र के लिए खराब है। तुर्की ने कहा कि यह पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन है। अमेरिका ने कहा कि स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं यूएई ने भी अपील की है कि दोनों देश संयम बरतें। पाकिस्तान को अमेरिका ने चेतावनी भी दी है, भारत की स्ट्राइक का जवाब देने का भी मत सोचना। फिलहाल भारत और पाकिस्तान युद्ध की आशंका से दुनिया में दहशत का माहौल हो गया है। यूएन ने कहा कि अब और लड़ाई झेलने की स्थिति नहीं है और दोनों देशों से सैन्य संयम बरतने की अपील की गई है। भारत ने पाकिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक की है, दुनिया से अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी मदद की पेशकश की, कहा कि मैं उन्हें रुकते हुए देखना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे दोनों देशों में तनाव को कम करने में किसी भी मदद के लिए तैयार हैं। और तो और आप देखिए, पाकिस्तान की धमकी आई तो डोभाल ने चीन को फोन घुमाया और कहा कि हिमाकत हुई तो फिर कड़ा जवाब मिलेगा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बातचीत की और इस दौरान उन्होंने 2 टूक कह दिया कि भारत पाकिस्तान से जंग नहीं चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो उसका उसे करारा जवाब मिलेगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का यह नया प्रोपेगेंडा वॉर भी शुरू हो गया है। फर्जी खबरें वायरल कर रहा है, तो आप भी अलर्ट रहें, सावधान रहें। खबरों में और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 145 देशों की लिस्ट में भारत की सैन्य ताकत आप देखिए। 145 देशों की जो लिस्ट है, इसमें अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 60 अलग अलग पैरामीटर्स पर देशों की ताकत को परखा जाता है। तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद फिर भारत का नंबर आ रहा है। भारत के पास पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा जवान है। भारत के नौसेना बेड़े में 293 जहाज, पाकिस्तान के पास केवल 121 है। वहीं भारत के पास 2229 और पाकिस्तान के पास 1399 एयरक्राफ्ट है। यानी भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा बड़ा हथियारों का जखीरा है। जमीनी जंग में भारत मजबूत है, रात में लड़ाई करने के हथियार भी हैं और पाकिस्तान के मुकाबले इंडियन एयरफोर्स कहीं ज्यादा मजबूत है। और तो और न्यूक्लियर पावर में भी भारत आगे है, ज्यादा बेहतर मिसाइल्स अपने पास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार से पकड़ाए 4 चीनी नागरिक। जी हां, नेपाल की 2 महिलाएं इन्हें भारत में एंट्री करवा रही थी। महिलाओं के पाकिस्तान कनेक्शन की चर्चाएं हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार के मोतिहारी में 4 चीनी नागरिक पकड़े गए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान और नेपाल से सटे सीमावर्ती राज्यों के
के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ बैठक की है और इस दौरान उन्होंने आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता बनाए रखने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए SDRF, सिविल डिफेंस, होमगार्ड और NCC जैसे राहत और बचाव बलों को अलर्ट पर रखने के निर्देश दिए हैं। देश के 18 एयरपोर्ट पर ऑपरेशन बंद, सुबह 11 की लिस्ट आई थी, 200 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट ने 15 शहरों में उड़ानें रद्द की हैं। वहीं देखिए पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक, हरियाणा में भी हाई अलर्ट है। पंजाब के 5 बॉर्डर जिलों में स्कूलों की छुट्टियां, चंडीगढ़, अमृतसर एयरपोर्ट भी बंद, ट्रेनों में भी चेकिंग की जा रही है। राजस्थान के 3 जिलों में अगले आदेश तक स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। हाई अलर्ट के कारण 3 एयरपोर्ट भी बंद किए गए हैं। राज्य सरकार ने अस्पतालों में कई कदम उठाने को कहा है। सुरक्षा कारणों से किशनगढ़ और जोधपुर एयरपोर्ट से 10 मई तक सभी फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद किए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखने को कहा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए आप, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों को खानदान खोना पड़ा। एयर स्ट्राइक के बाद उत्तर प्रदेश में भी रेड अलर्ट है। वहीं पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने भी एक ही सुर में भारतीय सेना की तारीफ की है। वहीं आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने भी ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए कहा है, बातचीत से न समझने वालों को सबक सिखाना जरूरी है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के फैसलों पर विश्वास व्यक्त किया है। वहीं बुधवार को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए यही सबक है, वो छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर आप युद्ध की तैयारी करते हो तो यहाँ से महायुद्ध की तैयारी रहेगी। वहीं आपको बताएं 7 मई को देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 244 शहरों में 12 मिनट के लगभग का ब्लैकआउट एक्सरसाइज भी किया गया। मॉक ड्रिल हुई। युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों को लेकर यह ड्रिल हुई। इसमें लोगों, कर्मचारियों और स्टूडेंट्स को आपात स्थिति में बचाव और लोगों को निकालने के तरीके समझाए गए। और तो और आप देखिए, विदेशी और देसी पर्यटक भी बुकिंगें कैंसिल करवा रहे हैं। टूर ऑपरेटर्स के माथे पर सिकन, यानी जिस तरह के हालात अभी चल रहे हैं इसका असर टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी अब नजर आने लगा है। विदेशी और घरेलू पर्यटकों ने बदली परिस्थितियों को देखते हुए अपने यात्रा कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। टूर ऑपरेटर्स को बड़ी संख्या में रिफंड देना पड़ रहा है। साथ ही आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के मौजूदा निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। यानी अब वो अगले 1 साल तक देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के मुखिया बने रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा अपडेट दिया है और कहा कि जल्द ही धरती हिला